आज 5.4 का एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन 5.4 के एक्सरसाइज के सॉल्यूशन करने से पहले सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा फार्मूला की रिवीजन देख लेते हैं, क्योंकि फार्मूला की रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर आप लोग से अगर एक फार्मूला नहीं याद रहेगा और हम आगे बढ़ते रहेंगे तो याद नहीं हो पाएगा। इसलिए डिफ्रेंशिएशन बनाने से सबसे पहले फार्मूला एकदम पूरा के पूरा रट जाइए। अगर कोई व्यक्ति फार्मूला के साथ डंडी मार रहा है तो डिफ्रेंशिएशन समझ में नहीं आएगा। अगर डिफ्रेंशिएशन नहीं समझेगा तो इंटीग्रेशन भी समझ में नहीं आएगा। डिफ्रेंशिएशन हर जगह आने वाला है, अभी छोड़ने वाला नहीं है डिफ्रेंशिएशन आप लोगों को। इसीलिए एक एक फार्मूला रटिए। देखिए आज फिर रिवीजन करा रहे हैं। पहला में है कि x पर पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। तो हम बोले थे n कॉमन लीजिए और यहाँ पर x लिखिए और n-1 कीजिए। तो ये बनता कैसे है सर? तो x पर पावर 5 है और इंटू dx रहे तो एक बनाना पड़ेगा ना। तो 5 कॉमन x यानी 5 - 1 और घटेगा तो कितना हो जाएगा 4। तो ऐसे निकलता है। उसी प्रकार एक e पर पावर x का फॉर्मूला क्या होगा? e पर पावर x होगा। अच्छा 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? -1/x² होगा। अच्छा √x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? तो 1/2√x होगा। अच्छा log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? log x का डिफ्रेंशिएशन होगा 1/x। log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? 1/x। अच्छा ये कोई कांस्टेंट है, ये कोई क्या है? कांस्टेंट। डिफ्रेंशिएशन करना है x के डिफ्रेंशिएशन करना है x के सापेक्ष। के कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को कॉमन ले लिया जाता है। अगर कोई कांस्टेंट चर के साथ लग के आए तो कांस्टेंट कॉमन ले लीजिए और एकरा डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो उसका मान 1 होगा, इसलिए एकर मान k हो जाएगा। क्योंकि k कैसा है? अचर है। खाली अगर अचर का डिफ्रेंशिएशन करेगा तो अगर क्या होगा? 0 होगा। अच्छा एक से x एक सापेक्ष करेंगे तो एक कितना होगा? आंसर 1 होगा। y रहता, y के सापेक्ष रहता है तो आंसर 1 होता। अच्छा a पर पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? a पर पावर x log a होगा। आज कर लीजिए एकदम 4 बार 5 बार 6 बार पूरा लिखिए, अपने याद हो जाएगा। साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? cos x होता है। cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? -sin x होगा। 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? तो 10x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec²x। cot x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? तो -cosec² होता है। sec x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? टैकर होगा sec x इंटू 10x। cosec x का डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? -cosec x इंटू cot x होता है। साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होगा? 1/√1 - x²। देखिए इसको प्रूव भी किए थे पिछले वीडियो में, इसलिए पूरा एकदम रट जाइए। साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? 1/1 - x²। साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन एकदम घर में बोलिए, बैठिए नहीं पूछते हैं। 1/√1 - x²। कोस इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन तो साइन वाला हम खाली की लगा देंगे -1/√1 - x²। अच्छा tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? तो 1/1 + x²। कोट इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? -1 + x²। सेक इनवर्स का क्या होगा? तो 1/x इंटू √x² - 1। कोसेक इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? -1/x इंटू √x² - 1। फिर से x पर पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? तो n इंटू x पर पावर n -1। e पर पावर x का डिफ्रेंशिएशन e पर पावर x से होता है। 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? -1/x² होगा। √x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? तो 1/2√x होगा। log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होगा। अच्छा कोई भी चर के साथ कांस्टेंट लग गया, उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? तो k हो जाएगा। अच्छा के यानी कि क्या हो जाएगा? अच्छा खाली कांस्टेंट का डिप्रिसिएशन 0,
क्वेश्चन केकरा कहते हैं? 1 2 3 4 5 6 जितना भी अंक है सब कांस्टेंट है और उसका डिप्रिसिएशन क्या होगा? 0। लेकिन वही को 1 2 3 4 को x के साथ लग के आए तब थोड़ा अच्छा से बता निकालिए, जिससे मैं ई वाला बताएं। अच्छा x पर x है, x आप डिप्रिसिएशन करेंगे, होगा आंसर 1 होगा। a पर पावर x का डिप्रिसिएशन a पर पावर x log a होगा। sin x का डिप्रिसिएशन cos x, cos x का डिप्रिसिएशन माइनस sin x, tan x का डिप्रिसिएशन sec स्क्वायर x, cot x का डिप्रिसिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का डिप्रिसिएशन sec x इंटू tan x, cosec x का डिप्रिसिएशन माइनस cosec x इंटू cot x होगा। साइन इनवर्स x का डिप्रिसिएशन क्या होगा? 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोस इनवर्स x का डिप्रिसिएशन क्या होगा? -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स का x का डिप्रिसिएशन क्या होगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोट इनवर्स x का क्या होगा? -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स x का क्या होगा? 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1 होगा। अच्छा, कोसेक इनवर्स x का क्या होगा? तो -1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1 होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा एक और देख लेते हैं बउआ, कि आज मैथ में एकदम जादू जादू होने वाला है। एकदम दिल थाम के देखिए। पहला, आज एक्स्ट्रा फॉर्मूला कुछ सीखना है। एक्स्ट्रा फॉर्मूला। अच्छा, एक्स्ट्रा फॉर्मूला में क्या है? मान लो 11th में हम पढ़ाए थे कि log m इंटू एन रहे, तब क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है log m प्लस log n होता है। एकदम VBI चाट जाइए इसको। दूसरा में log m बटा n रहे, तब क्या होगा? तब होगा log m माइनस log n होता है। अगर log गुना में रहे तो log कैसे तोड़ना चाहिए? प्लस में। log बटा में रहे तब कैसे तोड़ना चाहिए? माइनस में। ऐसे कर करके एकदम रखना चाहिए घर में। अच्छा चलो, अगर log a पर पावर a रहे तो कर मान 1 होता है। अगर log a पर पावर 1 रहे तो कर मान 0 दूर रहे तब वो 0। अच्छा, एक चीज है, एकदम VBI वाला फॉर्मूला एकदम जरूर याद कीजिएगा, इंटीग्रेशन में पूछते रहता है। e पर पावर log x का मान क्या होगा? x होगा। अच्छा, एक में थोड़ा पूछे e पर पावर log x स्क्वायर के मान बताइए, तो x स्क्वायर होगा। फिर से log गुना में रहे तो log कैसे टूटेगा? प्लस में। log भागा में रहे यानी बटा में रहे तो log कैसे टूटेगा? माइनस में। log a पर पावर a का मान क्या? 1। log a पर पावर 1 रहे 0 दूर रहे 0। log e पर पावर log x रहे होकर मान कितना? x। e पर पावर log x स्क्वायर रहे होकर मान कितना? x स्क्वायर। ऐसे कर करके एकदम लिख लीजिएगा कॉपी में, एकदम छोड़िएगा नहीं। अगर जो व्यक्ति खाली वीडियो देख रहा है और कॉपी में नहीं उतारा है तो कभी भी मैथ सीखने वाला नहीं है। चलिए, तो हम आज उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आप लोग चैप्टर निकालिए 4.4 NCERT। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइए। जो भी आपके फुफेरा भाई, फुफेरी बहन, नाना घर, नानी घर, मौसा घर, मौसी घर में जो भी भाई पढ़ रहा है 12th में, उस सबको वीडियो भेजो ताकि वो लोग भी देखे और सीख पाए। तो पहला नंबर हिसाब, पहला में क्या है? तो e पर पावर x है और क्या है? साइन x है। इसको बनाना है ना, चला बनाना पहले मान लेंगे, लिखेंगे माना कि y बराबर e पर पावर x साइन x। अब हमको डिफरेंशिएशन करना है, क्या निकालना है? dy बाय dx ना निकालना है। 5.4 बना रहे हैं, चला सब में dy बाय dx निकालना है, ऊपरे बोल दिया है। तो कैसे लिख लेगा? यहाँ लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर डिप्रिसिएशन किसके सापेक्ष डिप्रिसिएशन कर रहे हैं? x के सापेक्ष। हिंदी में लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर ऐसा लिखना पड़ेगा। तब यहाँ dy हो गया बाय dx। अब देखिए u बटा v के फॉर्म में नहीं आया है, देखो तो अच्छा से।
हम बताएं कि डी यू बटा भी रहे इंटू डी एक्स रहे, कम फॉर्मूला पर तोड़ना चाहिए। भी कॉमन लेते हैं, यू के डिप्रिसिएशन करेंगे, यहाँ बटा में है तो यहाँ माइनस होगा, एक बार यू कॉमन होगा तो भी के डिप्रिसिएशन होगा, और नीचे होगा भी स्क्वायर। याद है फॉर्मूला? यह वाला फॉर्मूला देखो इसी रूप का आया कि नहीं, तो एक में भी साइन हो जाएगा, तो साइन एक्स कॉमन, एक हो जाएगा डिप्रिसिएशन ई पर पावर एक्स बटा डी एक्स माइनस। देख भाई बा, अभी नीचे वाला यानी कि भी के कॉमन लेनी, नीचे में भी बोलबे साइन एक्स के कॉमन ले लिए, भी के जगह पर साइन एक्स है तो भी कॉमन, भी पहले कॉमन हो गए, आएगा डिप्रिसिएशन, तब ई पर पावर एक्स कॉमन और साइन के डिप्रिसिएशन, और नीचे में की होता है भी स्क्वायर ने, तो भी के जगह पर साइन एक्स है एकरा पर लगा देबे कौची स्क्वायर, तो अगले डी बाई डी एक्स। अब यही तो गुना में चला तो साइन एक्स लिखबे, ये तो ऐसे ही हो गए बाहर में है। अच्छा ई पर पावर एक्स के डिप्रिसिएशन की हो गए, अभी याद कर लियो, ई पर पावर एक्स से हो गए मास्टर। अच्छा ई पर पावर एक्स तो डिप्रिसिएशन के बाहर में है, चला ई पर पावर एक्स है ठीक। अच्छा बोल एकर फॉर्मूला बोल, साइन एक्स के डिप्रिसिएशन की हो है, तो हो है कोस एक्स, और नीचे की हो जाएगा चला साइन स्क्वायर एक्स, इसीलिए डी बाई डी एक्स बराबर ई वाला ले लेबै कॉमन, ई पर पावर एक्स आ गए कॉमन, इन्हें बच गए साइन एक्स माइनस कोस एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स हो गए आंसर। 5.4 का सवाल नंबर 100। हाँ, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अब सवाल नंबर 2 देख लेते हैं। सवाल नंबर 2 में है ई पर पावर साइन इनवर्स एक्स। सवाल नंबर 2 में देख लेते हैं, इसको मानना पड़ेगा ना, लिखेंगे माना कि y बराबर ई पर पावर साइन इनवर्स एक्स। अब क्या करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, तो डी बाई डी एक्स किसके सापेक्ष निकालेंगे, एक्स के सापेक्ष। अब लड़का कहेगा कैसे जान गए मास्टरवा की एक्स के सापेक्ष निकालना है, फिर पगला कौन में कौची दे ले एक्स, तो एक्स के सापेक्ष निकालनी, टी दे ले रहते तो टी के सापेक्ष निकलाती है, जेड दे ले रहते तो जेड के सापेक्ष निकलाती है, सीधी सी बात। यहाँ लिखे पर तो शॉर्टकट में डिप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, चलो डिप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखे चला एक्स। अब डी बाई डी एक्स, एकदम ध्यान से देखिए जान, एगो चीज ने बतले बलाइए चेला, अगर ई पर पावर एक्स रहे डी एक्स बोले निकाले ले तब तो ई पर पावर एक्स से हो जाता है, लेकिन ई पर पावर एक्स स्क्वायर रहे और डी एक्स बोले निकाले ले तो एक मतलब तो ई के लिए डिप्रिसिएशन हो गया, लेकिन एकरा में एक्स स्क्वायर नीचे आएगा, एक्स स्क्वायर क्या आएगा नीचे, और फिर ई वाला एक्स स्क्वायर नीचे आए तो एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा। अब बोलो दो एक्स है ना, दो एक्स में एगो एक्स के लिए हो गया चला, तो एगो एक्स नीचे, फिर ये वाला एक्स ऊपर जेता हो तो नीचे ये वाला एक्स नीचे। अब एकरा लिख में एक डिप्रिसिएशन की बोलो मास्टर बा, ई पर पावर एक्स स्क्वायर होता है। अच्छा एक डिप्रिसिएशन की होता है 2x, बोली कैसे, 2 कॉमन, एक्स पर पावर 2 माइनस 1 घट ले तो 1 ना रहती है 2 लिख दिए, आयकर कितना वो 1, तो नहीं भी लिख सकते हैं, समझ में आया। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए डी के तो हो गया चला, तो लिखेंगे ई, डी ई पर पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स, तो ई के लिए एक मरते हुआ, ई के लिए हुआ ना, तो साइन इनवर्स तो बचले है, तो साइन इनवर्स नीचे आएगा, अरे यही वाला साइन इनवर्स एक बार ऊपर जाएगा इंटू डी एक्स। कौन, अब बोलो सर एक मरते आर एक्स ऐसे होते, रे पगला कर आंसर एक नहीं हो रहे, कोई संख्या में गुना होती तो इतने रहते, छोड़ दे ओकरा। अब देख डी बाई डी एक्स, ई पर पावर एक्स के डिप्रिसिएशन क्या होता है, टी पर पावर एक्स से होता है, उसी प्रकार ई पर पावर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। साइन इनवर्स के डिप्रिसिएशन क्या होता है, तो 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो फार्मूला नहीं याद रहेगा तो लिख पाओगे, नहीं ना लिख पाओगे, इसीलिए याद कर लेना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा चला डी वाई बाई डी एक्स बराबर
ई पर पावर साइन इनवर्स एक्स बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा नंबर भी सोहा। 5.4 बता रहे हैं। चला अब डिप्रिसिएशन निकालना है। अभी तीसरा नंबर देखिए। 3 नंबर में ई पर पावर एक्स पर पावर 3। हमको डिप्रिसिएशन निकालना है। मान लेंगे माना कि y बराबर ई पर पावर एक्स क्यूब। अब लिखना पड़ेगा डिप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी हो जाएगा डी बाई डी एक्स। हम अभी तुरंत बताए थे ऐसा एग्जाम्पल लेके, याद है? नीचे आएगा ना, और जो नीचे आता है वाला कहाँ जाएगा? ऊपर। अब आगे नहीं करेंगे, काहे कि एक्स है, एक्स एक्स सापेक्ष होगा तो करें आंसर एक होगा, छोड़ दो, डी बाई डी एक्स। अब ई पर पावर एक्स का डिप्रिसिएशन क्या होगा? ई पर पावर एक्स से होगा। अच्छा, ई पर एक्स पर पावर 3 का डिप्रिसिएशन होगा 3 एक्स कॉमन, 3 माइनस 1 घटाएंगे कितना? 2 हो गए आंसर। अब अगला देखिए, चला सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 देखिए क्या है? साइन इंटू टेन इनवर्स ई पर माइनस एक्स। मान लेंगे, चला माना कि y बराबर साइन इन कौन में टेन इनवर्स ई पर पावर माइनस एक्स। डरना नहीं है, लिखेंगे डिप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स हो गया। चला डी साइन टेन इनवर्स ई पर पावर माइनस एक्स। इस साइन के लिए हुआ ना, एक कोण में इतना बड़ा है तो नीचे ले लेंगे। तोरा की बोल लियो कोण में कितना बड़ा रहे, डर ही नहीं, लिख दें एकदम। अब एकरा ऊपर ले जाएंगे, डी टेन इनवर्स ई पर पावर माइनस एक्स इंटू, अब एकरो नीचे ले ई पर पावर माइनस एक्स, फिर ई वाला ऊपर गलो ई पर पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। चला एक मरते आर ही ऊपर जीते, कारण कि माइनस में एक्स है ऊपर में, तो माइनस आ गलो कॉमन, और डी एक्स बटा डी एक्स। बोले कैसे होले मास्टर? देखी ई पर पावर एक्स स्क्वायर रहो है, आ एकरा डिप्रिसिएशन करो है, ऐसे लिखो है कि नहीं लिखो है? अब फिर एकरा ऐसे लिखे पड़ो तब नहीं बोला सही हो। उसी प्रकार से ई पर पावर माइनस एक्स है पगला, इसीलिए माइनस वाला ई पर एक्स माइनस एक्स नीचे लो, फिर माइनस एक्स ऊपर जीते, माइनस कॉमन ले लिए, एक्स के सापेक्ष कर दिए डिप्रिसिएशन। साइन के डिप्रिसिएशन क्या होता है? तो कोस एक्स होता है। क्या होता है? कोस एक्स। एक्स के जगह पर है टेन इनवर्स ई पर पावर माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं। टेन इनवर्स के डिप्रिसिएशन क्या होता है बाबू? तो टेन इनवर्स क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के जगह पर की है रे, तो ई पर पावर एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। ए का डिप्रिसिएशन क्या होगा? ई पर पावर एक्स से होगा, है ना? ए का डिप्रिसिएशन क्या होगा? माइनस, ए का क्या होगा? 1। देखो चला एकरा लिखेंगे गुना में, माइनस कोस टेन इनवर्स ई पर पावर माइनस एक्स इंटू ई पर पावर माइनस एक्स बटा 1 प्लस ई पर पावर माइनस एक्स के होल स्क्वायर। अगर इसको गुना करके दिया है तो गुना करके दिया होगा तो ऐसे भी लिख सकता है इसको, कोई दिक्कत हमको उससे नहीं है। हम उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब सवाल जो भी कमजोर विद्यार्थी है जिसको समझ में नहीं आता है, हम 2 बार 3 बार हमारे मैथ देखते के बनाओ, और फिर जहां भी जाओ, हम ऑफलाइन पढ़े ले, पक्का समझ में आई। तो 5 नंबर देखिए। 5 नंबर में चला मान लेते हैं डायरेक्ट, माना कि y बराबर लॉग कोस ई पर पावर एक्स। यहाँ लिखेंगे डिप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई बाई डी एक्स, डी लॉग कोस ई पर पावर एक्स बटा, देखिए लॉग के लिए ना हुआ, अभी डी लगा लॉग के लिए, ये बच्चल ने कौन में है रे, तो कौन वाला कहाँ वो है? नीचे। एकदम जो बतिया हम बोल रहे हैं ना, ज्यादा नहीं सोचना, मेरा बतिया के लिए सोच के काम करना है, एक दिन पक्का समझ में आएगा। अगर तुम होशियार बने, काहे आबो रे पगला, काहे आबो हम एक बताइए रे, हम ही देख मर लिए, न्यूटन साहब के पूछी वही देख मरा कैलकुलस। तो लव के लिए कि अगर कौन में तो कौन वाला नीचे, जो नीचे लिए कहाँ जीता है? ऊपर। आई लो नीचे तो जइबो ऊपर, तब लो डी कोस ई पर पावर एक्स। फिर देखो कर लिया होगा, कौन मामा आ गया पगल बा, और जे नीचे, आ जे नीचे कहाँ जीता है?
ऊपर dx। अब नहीं करेंगे, काहे कि अबरी करेंगे तो हो जाएगा x बटा x। एकर मान तो जानो ही हो गई, छोड़ दो dy बाय dx। बोल भाई बा, लॉग x का डिप्रिसिएशन क्या होता है? लॉग x का डिप्रिसिएशन होता है 1 बटा x, होता है कि नहीं होता है? तो लॉग x 1 बटा x के जगह पर क्या है? कोस e पर पावर x। अच्छा, कोस x का डिप्रिसिएशन क्या होता है? माइनस साइन x। तो माइनस साइन x के जगह पर e पर पावर x। e पर पावर x के डिप्रिसिएशन के फॉर्मूला की होता है? e पर पावर x। अब बताही तो नई फॉर्मूला करमी तो समझ में आई तो हमारे दोस्त दमी एकरा में, इसलिए घर में बैठ के देखिए, पीछे भी रिवीजन कर लियो और 4 बार 5 बार कॉपी में लिख, रटला से ज्यादा तो लिख, गारंटी लिखला से याद होते। dy बाय dx आई हो जते माइनस e पर पावर x साइन e पर पावर x। देख भाई बा, ये कौन में है? ये गुना में, इसलिए पहले लिख दिए। आईने अगले कोस e पर पावर x। रे बउआ dy बाय dx माइनस e पर पावर x। देख कौन मान दोनों सेम नहीं होते, 10 e पर पावर x भी लिख सको। या तो ये आंसर देले होते या तो ये आंसर देले होते। आंसर से टेंशन लेना एकरा में नहीं है, क्या कि मामला डिफ्रेंशिएशन के। हम उम्मीद करते हैं कि 5वां नंबर समझ में आया होगा। छठा देखेला, छठा में भी मान लेते हैं, माना कि y बराबर e पर पावर x प्लस e पर पावर x स्क्वायर प्लस e पर पावर, देख खाली ने बीच में रे, खाली है ये, खाली ने बीच में, खाली है तेकरा ऐसे लिखते हैं, प्लस e पर पावर 3 प्लस e पर पावर 4 e पर पावर x 5 प्लस x4 और प्लस में e पर पावर x पर पावर 5 तो देले है ये। अब डिफ्रेंशिएशन करना है, लिखना पड़ेगा डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx d e पर पावर x बटा dx अब प्लस d e पर पावर x स्क्वायर। देख भाई बाबरी x स्क्वायर आ गया, तो x स्क्वायर वाला कहाँ आबो है? नीचुआ। अब फिर ये वाला ऊपर न चढ़तो रे, dx हो गए। बोल काहे सर जी एकर काहे इतना बड़ा टूटले रे? ई पर पावर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर नीचे इते में x वाला में खाली है वाला वो है। अब ई वाला काहे ऊपर चढ़ो है सर जी? रे पगला ऊपर चढ़ी नहीं तो ऐसे ही हो जीती रे, एकर मानी एक नहीं होबो रे, इहे से नहीं चढ़बो ये। अच्छा ई पर पावर x नीचे एली सर x स्क्वायर, तो x स्क्वायर ऊपर नीचे dx। अबरी काहे करबी तबरी करबी फिर एक हो जीती, इसीलिए छोड़ देई प्लस। अब एकरा तोड़बे तो अगले d e पर पावर x 3 बटा dx3 गुना dx3 बटा dx प्लस अबरी d e पर पावर 4 हो रे, x पर पावर 4 इंटू dx पर पावर 4 तो नीचे x पर पावर 4 अब बटा dx प्लस। अब एकरा तोड़मी तो d e पर x पर पावर 5 बटा x पर पावर 5 नीचे x पर 5 ऊपर नहीं रे इंटू dx। अब फार्मूला बैठा लेवे dy बाय dx। बोल भाई भाई पर पावर x का डिप्रिसिएशन की होगो है? e पर पावर x से होते मास्टर। हम कहियो e पर पावर x स्क्वायर के डिप्रिसिएशन बताओ, e पर पावर x स्क्वायर की है होते सर जी, लेकिन x स्क्वायर के डिप्रिसिएशन बताओ तो 2 कॉमन x होता है 2 माइनस 1 तो घटलो तो कितना 1, कोई दिक्कत नहीं। प्लस था प्लस। अच्छा e पर पावर x के डिप्रिसिएशन बताओ, तो e पर पावर x क्यू के है होते, x क्यू के डिप्रिसिएशन 3x स्क्वायर होते। कैसे? 3 कॉमन x और 3 माइनस 1 तो 2 हो गया, नहीं हो गया? अब समझ में आना चाहिए। अच्छा e पर पावर 4 के डिप्रिसिएशन x पर पावर 4 रहेगा, x पर पावर 4 के क्या हो जाएगा 4x क्यू हो जाएगा। एक डिप्रिसिएशन क्या होगा? e पर पावर x 5 गुना एकर क्या हो जाएगा 5x पर पावर 4। यह आंसर हो जाएगा चला dy बाय dx बराबर हो जाएगा e पर पावर x प्लस e पर यहाँ जाएगा 2x e पर पावर x स्क्वायर प्लस एक पहले लिख दो 3x स्क्वायर e पर पावर x क्यू प्लस एक पहले लिख दो 4x क्यू e पर पावर 4 x पर e पर पावर x पर पावर 4 प्लस 5x पर पावर 4 इंटू e पर पावर x पर पावर 5। ये वाला की हो जाता है आंसर। तोड़े ले जिसको समझ में आ गया समझिए उससे बन गया, तोड़े ना आया समझो नहीं बना।
अब सवाल 7वां होगा। 7वां में क्या चला, तो 7वां में माना कि हम मान लेते y बराबर, सवाल में दिया रूट अंडर ई पर पावर रूट x, लिखेंगे डिप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। फार्मूला खाली याद रहे चाहिए, डिप्रिसिएशन में दम नहीं होता है। हो जाएगा डी बाई डी एक्स बराबर डी रूट ई पर पावर रूट एक्स बटा, देख भाई बा डी लगे नहीं, आई रूट के लिए डिप्रिसिएशन हो लेकर अंदर वाला कुल बचले है, समझी रूट वाला कैसे विस्तार हुई, खाली रूट के लिए डिप्रिसिएशन हुआ, अंदर वाला कुल बच्चा लेता, अंदर वाला बच्चा जो रहता नीचे आता है ई पर पावर रूट एक्स, नीचे वाला कहाँ जाएगा ऊपर डी ई पर पावर रूट एक्स। अब खाली ई के लिए डिप्रिसिएशन एक स्टेप, पहले एक डिप्रिसिएशन होगा, फिर एकड़ होगा, तब एकड़ होगा। तो रूट के लिए डिप्रिसिएशन हो गया, तो जो बचा वो नीचे आया, नीचे वाला ऊपर गया। अब ई के लिए डिप्रिसिएशन हुआ, ऊपर वाला बचल है तो एक्स नीचे, अब फिर ई वाला रूट एक्स ऊपर और नीचे ई वाला नीचे, फिर रूट के लिए हुआ, फिर ई वाला नीचे, तब भी करेंगे उतना रहेगा, तब विस्तार नहीं करेंगे। अब बोलो रूट के अंदर कुछ भी रहता है उसका डिप्रिसिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है, एक्स के जगह पर है इतना, इतने रहेगा गुना ई पर पावर एक्स के डिप्रिसिएशन कौची, तो ई पर पावर एक्स से रहता है, एक्स के जगह पर है इतना, इतने रहेगा। रूट एक्स का डिप्रिसिएशन क्या, 1/2 रूट एक्स होगा, यही वाला आंसर हो गया। चलो 8वां नंबर देखा जाए। 8वां में मान लेते हैं, माना कि y बराबर cos x बटा log x, लिखेंगे डिप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx। देख भाई बा u इंटू भी के रूप में आ गए रे, u इंटू भी के रूप में भी पहले कॉमन, तो भी के जगह पर log कॉमन log x, आएगा डिप्रिसिएशन तो बोले cos x बटा dx, बटा में रहे तो बीच में कौची माइनस, फार्मूला है ना, अबरी कौची रे cos x कॉमन, तो d log के हो जीते डिप्रिसिएशन बटा dx, और नीचे में होगा भी स्क्वायर, भी के जगह पर होते log x के होल स्क्वायर, dy बाई dx log x, cos का डिप्रिसिएशन क्या होगा माइनस साइन x माइनस cos x, और log के डिप्रिसिएशन क्या आते 1/x, याद रहे चाहिए, गुना वाला ऐसा ही लिखा जाता है, चला डरना नहीं है एकरा से। और नीचे हो जाएगा log x स्क्वायर log x के होल स्क्वायर। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, ग्रुप में मैसेज करें कि सर जी यहाँ नहीं समझ रहे हैं, तब ना बताएंगे। तो माइनस यहाँ हो जाएगा, क्या चला माइनस साइन x इंटू लॉग x माइनस cos x बटा x, और नीचे क्या हो जाएगा तो log x के होल स्क्वायर, या तो भिन्न के जोड़ घटाव करके भी दिया होगा, चला इसे भी लिखा होगा, इसको भिन्न के जोड़ लिया होगा था माइनस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस cos x, नीचे लिखा होगा x इंटू लॉग एक्स के होल स्क्वायर, ऐसे भी दिया होगा। उससे हमको कोई अगर यहाँ तक भी छोड़ देते हैं तो आपको नंबर मिलेगा, काटेगा नहीं। चलिए अगला देखिए, अगला हो जाएगा क्या नंबर 8 नंबर छूट गया, 9 नंबर बता दिए थे, 8 नंबर देख लेते हैं। 8 नंबर में क्या है, तो y बराबर डायरेक्ट मान लेते हैं, समझो y बराबर हो जाएगा log इंटू लॉग एक्स, और डिप्रिसिएशन ना करेंगे, डिप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा dy बाई dx, d log x बटा, देख log के लिए हो तो कौन में बचल ना है, तो log x नीचे वाला कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, चला बटा dx। log x का डिप्रिसिएशन क्या होता है, तो 1/x होता है, x के जगह पर log x, तो log x हो जाएगा कैसे, तो d log x का डिप्रिसिएशन क्या होता है 1/x नहीं होता है, पगला नहीं याद कर लियो, तो x के जगह पर इतना बड़ा है, तो नीचे में भी इतना बड़ा, x के जगह पर कहानी खत्म, आएगा क्या होती है 1/x, एक की लिख सको 1/x इंटू लॉग x, हो गए आंसर। तो उम्मीद करते हैं नम्मा भी समझ में
आया होगा 10वां। देखिए चला 10 नंबर में क्या है, तो इसको भी मान लेंगे। माना कि y बराबर कोस log x प्लस e पर पावर x डिप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx बराबर d कोस log x प्लस e पर पावर x। कोस के लिए सिर्फ डिप्रिसिएशन हुआ चला, कौन में इतना बड़ा है तो इतना बड़ा नीचे आएगा। डरना एकरा से को कटी नहीं है, डर जिनी गड़बड़ा जीतो। डी लॉग एक्स प्लस ई पर पावर एक्स बटा dx। देख चला अबरी गुना में न रह के जोड़ में दल की टेंशन नहीं लेना है। डी वाई बाई dx कोस के डिप्रिसिएशन की हुआ है माइनस साइन एक्स, एक्स के जगह पर की है log x प्लस ई पर पावर x। अब थोड़ा सा एकरा देख, एरा की लिख सको डी लॉग एक्स बटा dx। एकरा की लिख सको u प्लस v के रूप में नहीं रे, ई पर पावर x बटा dx। अब यहाँ जाएगा डी बाई वाई dx हो जाएगा माइनस साइन लॉग x प्लस ई पर पावर x इंटू एक्स। इसका क्या होगा 1 बटा x प्लस एकर क्या हो जाएगा ई पर पावर x। यह वाला आंसर हो गया। इतना तकले भी छोड़ देंगे तो आंसर हो गया। अब कहते कहेगा ना ये सब ऐसा नहीं दल के सर जरा गुना करके दल के तो की दिक्कत है रे, गुना करके दल की तो डरा जी की केना हो गए log x प्लस ई पर पावर x बटा x प्लस ई पर पावर x माइनस ई पर पावर x साइन log x प्लस ई पर पावर x। ऐसे करके दिले होते लेकिन इतना लंबा नहीं दिया होगा, हम जानते हैं ऊपरे वाला होगा आंसर, उसके लिए टेंशन मुक्त रहो। तो चला इस प्रकार से तुम्हारा 5.4 खत्म हो गया। 5.4 खत्म। कल 5.5 का थ्योरी बताएंगे, अब 5.5 का एक्सरसाइज भी कल है खत्म हो जाएगा। जिसको भी मैथ नहीं समझ में आ रहा है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 पीछे देख लें। अब देखला से कुछ फायदा नहीं होगा, कलम और कॉपी रखिए, क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूँ तो हर वीडियो में फॉर्मूला के बारे में चर्चा करता हूँ। जिसको फॉर्मूला अगर याद हो गया तो मैं गारंटी देता हूँ कि मैथ एक का गो चट जाएगा वो।